श्री बंगला साहिब जी विखे आके मस्तक झुकांदियां पावन पवित्र गुर दरबार विच जुड़ बैठ के रब्बी बाणी दे अमृत वेले तो पातशाह जी दे उस रस पिंडे कीर्तन दे राही अपनी सुरत नूं शब्द दे घर विच ले जांदे आ। आप गुरु चरणों विच सुभाईमान हो। इस समय आप जी ने दाते दी रहमत बख्शिश प्राप्त करदियां धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे लड़ीवार पावन उपदेश दे बोलां नूं गुरु घर दी बख्शिश रहमत दे मालिक साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सेवा निभाने वाले साहिब जी दे पावन चरणों विच मैं बेनती करा सिंह साहिब जी ने आप जी नूं अमृत बाणी दे उस जप नूं पाठ रूप विच श्रवण करवाया है। आओ इस पावन शब्द विचार नाल सांझ पावन तो पहला गुर मर्यादा निभाइए ते मिलकर कलगीधर दशमेश पातशाह जी दी बख्शिश की हुई पावन फतेह नाल सारे सांझ पावीए। बड़े प्यार विच भर के सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 155 अंग ते सुभाईमान है। ये गौड़ी राग च मेरे पातशाह जी ने उच्चारण किया है। गौड़ी राग दे भिन्न भिन्न रूप ने जिवें गौड़ी पूर्वी गौड़ी दीपकी ये गौड़ी चेती। मेरे पातशाह जी ने गौड़ी चेती विच इस पावन शब्द नूं उच्चारण किया है। आओ साहिब दी असीस प्राप्त करिए। अंदर दे आपे नूं आपे विच बैठे उस मन दी सुरत नूं बड़ी एकाग्रता ते बड़ी सावधानी नाल गुरु के शब्द विच गड़ूंत करदियां अते हिरदे विच गुरु के शब्द दा प्रेम ते श्रद्धा भावना प्रगट करदियां इस शब्द विच अपना आपा समोइए जी। मालिक रहमत करन ये शब्द विचार ते शब्द दे विचार हिरदे विच टकान दी आप समर्थ बख्शिश करन जी। आओ शब्द विचार आरंभ तो पहला एक बारी अपने भले लई ते सरबत दे भले लई सारे आखो सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। गौड़ी चेती महला पहला। अवर पंच हम एक जना क्यों राखो घर बार मना। अवर होर मेरे जीवन का शुभ कदम नष्ट करने वाले वो पंज ने। मैं अकला जीव आत्मा इन्हां पंजां तो किवें अपना घर बार बचा के रखा। ये मेरे घर का दरवाजा तोड़ देंदे ने। ये मेरे घर की बरकत लुट के लै जाते ने। इन्हां पंचां तो मैं किवें अपना आपा बचावां। बेनती करांगा ये काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये पंज अंदर बैठे ने। जरा इधर ध्यान मारिए भी भला इन्हां विच गलतान होके ते जिंदगी बीत रही है पर इन्हां बाबत कदी सोचिया भी है। ते मेरा खजाना लुट रहे ने। मेरे अकले दी पेश नहीं जान देंदे। इन्हां पंजां दे सामने मैं कमजोर जिहा हो जांदा मैं बेसहारा जिहा हो जांदा। अत ये मेरे जीवन का हशर की करदे ने। मार हैं लूट हैं नीत नीत किस आगे करी पुकार जना। ये लुटदे भी ने ये मारदे भी ने। ये एक दिन का काम नहीं। नीत नीत निता प्रति हर रोज
जानते हाँ ये चंगे नहीं है, ये चोर ने, ये खजाना लुटन वाले ने, ये दुश्मन ने। मैं बेनती करा उस दे बावजूद भी इन्हां दे लई असीं खुद दरवाजा खोल देंदे हैं। इन्हां दे लई खुद जीव आत्मा अंदर दा मन इन्हां नाल मिल जांदा है। हकीकत यह है अगर घर दा मालिक जागदा होवे ते चोरां नूं शायद कुछ कहण दी लोड़ ना पवे। वेख लैन के मालिक जाग पिया, चोर दौड़ जांदे ने, पर अंदर दी सुरत सुती पई है, बेध्यानी है। इन्हां बाबत कदी सोचिया भी नहीं है। ये आमदे ने, ये मेरा खजाना लुट के ले जांदे ने, ये मेरी सुरत दा धर्म मारदे ने, ये मेरे अंदरों शुभ गुण लुटदे ने। ये की लुटदे ने? अंदर बेनती करदे हां मनुख दे अंदर जत सत लुट के ले जांदा है काम। हे कामंग नरक विश्रामंग बहु जोनी परमावनै चित हरनंग। तेरी दशा की है? मेरे चित्त दे ऐसा हमला कर दे ऐ काम। अंदर दे आपे विच जप तप सील बधारना। मेरा जप, मेरा तप, मेरा आचरण ओ हो के ले जांदा है। ए काम दी दशा है। हे काल मूल क्रोधं कदंच करना ना उपरजते। बिखयंत जीवन वस्यं क्रोध नृत्यं क्रोध जथा मरकट है। बांदर दी तरह ए क्रोध मैनू नचांदा है। जदों तू अंदर आ जांदा है मैनू आपा भुल जांदा है मैं करदा की पिया, मेरी हालत की है। ते सतगुरु कहंदे ने तू कलेश दा कारण है। अंदर दी शांति दा खजाना लुट के ला जांदा है अते कलेश दा ओ भारी औगण अंदर पैदा करदा है। जदों अंदर अपने औगणा नाल गल करिए ना बाणी पढ़ के, मैं बेनती करा जिंदगी दा पड़ा कुछ होर हुंदा है। हे लोभा लंपट संग सिर मोरा है अनक लहले करोड़ते। ऐ लोभ तू अंदर आ जांदा है, ओ लोभ लहर अत निजर बाजा है। मेरी अंदर दे संतोख दी अवस्था दा खजाना लुट के ले जांदा है। हे जन्म मरण मूलंग हंकारं पापात्मा मित्रं तजंत सत्रं दृढ़ंत अनक माया विस्तीर्ण है। ऐ हंकार तू जदों अंदर आ जांदा है मेरा निमरता दा खजाना खो के ले जांदा है। मैं बेनती करा काम आए मनुख दा जत सत दा खजाना लुटिया जाए। क्रोध आए अंदर दी शांति खो के ले जाए। लोभ आए अंदर दा संतोख खो के ले जाए। मोह आए रब्बी प्रेम खो के ले जाए। ते मेरे अंदर विराग दा खजाना ना रहन देवे। जदों हंकार आए निमरता दा खजाना खो के ले जाए। ये है मारै लूटै नीत नीत। इतनी मार पईए, इतनी मार पईए, मेरी जीव आत्मा की दशा बहुत कमजोर हो गई है। दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो बिरथा जात अब बेके। राजे इंद्र समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो कह लिखै। भावें तेरा घर इंद्र राजे वर्गा क्यों ना होवे, इंद्र राजे वर्गा तेरे घर विच बैठन दा आसन क्यों ना होवे। राजे इंद्र समसर ग्रह आसन पर बिन हर भगत कहो कह लिखै। हरि दी भगती तो बिना ये तेरी दुनिया केड़े खाते विच पैगी, ये तेरा संसार किस लेखे विच पैगा। ना विचारियो राजा राम को रस जह रस अन रस बिसर जाही। कदी विचारिया नहीं भावें मैनू काम दा रस आमदा है पर कदी नाम दा रस लैके ते वेखां वो नाम दे रस विच जिंदगी दा कैसा आनंद बन जांदा है। भावें क्रोध दा भी रस मनुख लैंदा। एक गल जरूर ध्यान च रखियो, जदों बंदा गुस्से विच क्रोध विच अपना रोब अपना प्रभाव पाउण लई बोलदा है ते दूजा डर जाए ते उत्थे भी क्रोध दा रस मन लैंदा है। ध्यान च रख लियो ये लोभ विच पिया जदों धन आ जांदा है ते धन दा रस भी लैंदा है। हकीकत यह है जदों मोह विच किथे मित्रां पुत्रां विच
पति पत्नी दे मोह विच बैठा हुंदा है, उत्थे मोह दा रस भी लैंदा है। ते जदों हंकार भरे बोल बोलदा है ते अपने आप नूं समझदा भी मेरे वर्गा कौन, इत्थे हंकार भी रस लैंदा है। पर यह रस ते तू ले, पर ना विचारियो राजा राम को रस, ये विचारिया नहीं मेरे राजे राम दा, मेरे सच्चे पातशाह वाहिगुरु दे मलाप दा भी ते एक रस है ना। जह रस अन रस बिसर जाही, जान अजान भय हम बावर। ये नहीं है भी असी जानते नहीं है भी ये दुश्मन ने, सानू पता है। बड़ी बारी सुनिया चोर ने, मैं बेनती करा अगर ये जानते होए भी असी फिर अवेसले हो जाइए तो इत्थे भगत बानी दे बोल कहंदे ने, जान अजान पए हम बावर। बामले हो गए, जानते हुए भी अनजान बने बैठे हैं। सोच असोस दिवस जाही, अंदर सोच है भी इन्हां वल नहीं जाना, ये मेरे धर्म की मंजिल वालों मैनू पिछां करते ने, ये मेरा कीता जप तप खो के ले जाते ने, मेरी अज तक दी कीती बंदगी ते हमला करते ने। ये जानते भी हाँ, पर मैं बेनती करा हालत है ये अंदर जानदिया होया भी असी अनजान बन गए। जान अजान भय हम बावर, सोच असोच दिवस जाही। हालत की है इंद्री सबल, निबल विवेक बुद्ध, परमारथ प्रवेश नाही। ये पंज ज्ञान इंद्रिये अखां रूप वल जांदियां, कन दुनिया दे संगीत वल जांदे, रसना पदार्थां दे रस वल जांदी, त्वचा स्पर्श वल जांदी अते नासिका सुगंधी वल जांदी। ये मृग मीन परिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जामै, ताकि केतक आस। इत्थे मच्छी एक रस दे विषे कारण कुंडी विच फस के मौत दे मुंह विच पै जांदी। इत्थे मृग कंडा डेड़े ते एक संगीत नाल मोहित होया होया मौत दे घाट उतर जांदा। मैं बेनती करा परिंग भौरा एक सुगंधी दा आशिक बन के फुल विच बंद होके मर जांदा। इत्थे कह लीजिए पतंगा रूप दा आशिक होके दीवे दी लाइट ते जाके सड़ मरदा। ते कुंचर हाथी वो काम दे अधीन होके सारी जिंदगी मैं बेनती करा अंक सहंदा, सूए सहंदा, कैदी बन जाता, कमजोर हो जाता। भलिया एक एक दोष सी मौत दे मुंह विच पै गए, तू पंजे संभाली फिरदा, तेरा हाल की होवेगा। मृग मीन परिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जामै, ताकि केतक आस। उसकी की आस रखोगे? इत्थे सतगुरु गल समझाते ने, जानते हाँ ये पंज ज्ञान इंद्रिये शब्द स्पर्श रूप रस गंध वल जान वाले, इत्थे पंज चोर काम क्रोध लोह मोह हंकार मेरा अंदर दा खजाना लुटन वाले ने। ये जानते हाँ पर विवेकी मत कमजोर है, इन्हां इंद्रियां दा बल सबल हो गया है। ये पंज चोर बलवान हो गए ने, इन्हां नूं जिसने काबू करना सी, मैं बेनती करा उस कोल ताकत नहीं रह गई, कमजोर हो गया। इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध, परमारथ प्रवेश नहीं। ध्यान च रखियो परमारथ विच प्रवेश किवें होवेगा? हाँ अकारथ विच प्रवेश है, विषय वकारां विच बड़ा प्रवेश है। झट मन गलतान हो जाता है, लीन हो जाता है। पर जे नाम की गल कदी रसना बोले भी ते ओपरा उपरा रह जाता है। जे बाणी का नितनेम करे भी ते सुक्का सुक्का मन रह जाता है। कदी विचारिया कदी हिरदे दी लै नरजा मन तोले देव। सतगुरु कहंदे मन दी तकड़ी ते तोल के ते वेख, एक पासे धर्म रख, एक पासे ये औगण विकारां वाला संसार रख, ते वेख तेरे मन की दशा किहड़े पासे ज्यादा प्रभावी हो जाती है। तेरा मन किधर लीन झट हो जाता है। ते जिस पासे तेनू मिलना है, कुछ लभना है, कुछ प्राप्त होना है, मंजिल मिलनी, प्रभु का मिलाप हासिल होना है, ते सदा लई परम आनंद विच चले जाना है,
उस पासे ते तेरी खिच नहीं बनती है। हालत की है, अपने आपे नूं विचारिया नहीं। इस करके सतगुरु कहंदे ने इन्हां पंजां ने मेरी हालत की कीती, इन पंचन मेरो मन जो बिगारियो, पल पल हार जीत अंतर पारियो। पंजां ने मेरा मन बिगाड़िया, पल पल एक सैकंड सैकंड विच रब नालों विथ वधाउंदे जांदे ने। चाहिदा इह सी सवास सवास रब वल वधदे, कदम कदम वाहिगुरु जी वाल होर अगे जांदा। रब जी तो अंतर पै जाए चंगा है, कि रब जी नाल मिलाप हो जाए तो चंगा है। अपने प्रीतम शौ तो टुट जाना चंगा है, कि अपने प्रीतम शौ का मिलाप हो जाए तो चंगा है। हकीकत है जेड़ा दरखत मुढ़ नालों कटिया जांदा है, जेड़ा टाण मुढ़ नालों कटिया जांदा है, वो सुक जाता है, उसनूं फल नहीं लगते, उसके हरे पत्ते नहीं रह जाते, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती। पेड़ मुडाहू कटिया तिस डाल सुकंदे। इस करके इन्हां पंजां ने की कीता, इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़ियो, मन बिगड़ गया। मैं बेनती कर दिया एक गल जरूर विचारियो, ये जो पंज ने ना, ये आप रस नहीं लेंदे, रस पिछे मन लैंदा है। अखां रूप भावें वेखदियां पर अखां विच मन बैठ के रूप दा रस लैंदा है। अगर मन किसी सोच विच डुबिया होवे, किसी चिंता विच डुबिया होवे, सामने कुछ भी आ जाए, उधर मन की कशिश नहीं बनेगी। मन किसी सोच विच डुबा होवे, रोटी भी कितनी स्वादली खाओ, रस नहीं आएगा। हकीकत है कन्ना विच जो मर्जी पै रहा होवे, अगर मन का ध्यान किधरे हो रहे, संगीत का रस नहीं मानेगा। हकीकत है इन्हां पंजां दे रस मानन च पिछे मन बैठा है। पर सतगुरु एक गल कहंदे ने, कदी विचारिया भी तेरा मन इन्हां पंजां विच बैठ के दुनिया दे रस विच मस्त हो जांदा है, ते तेरे मन विच वसना चाहिदा सी नाम ते वस गए विषय विकार। इस करके पल पल हार जीते अंतर पारियो। मैं बेनती कर लगा, गल थोड़ी ध्यान च रखियो। सतगुरां ने एक बड़ा अजीब जिहा नक्शा बाणी विच खिंचिया है। नैनू नगटू श्रवणू रसपत इंद्री कहया न मन। लो ये पंज आखे नहीं लगे। अखां नूं क्या भी रूप नहीं वेखना, पारत्रिया रूप ना वेख्या नेत्र। अखां नूं समझाया जिन्ना नाम सुहागनी तिन्ना झाक ना होर। तू वेख पर काम भावना नाल ना वेख, वेख करते नूं वेख, जो दिसे सो तेरा रूप वेख। पर एक अदीब बड़ा सुंदर वेखन बाबत चंद सतरां विच लिखदा है, दो आंखों का यही उद्देश्य, ये भी देख ये भी देख, पर देखत देखत ऐसे देख मिट जाए दुबदा रह जाए एक। वेख ए नेत्रो मेरियो, हर तुम मैं जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई। पर मैं बेनती करा, ये आखे नहीं लगियां। समझाया इन्हों भी रूप वाल नहीं जाना, फिर चलियां गईयां। कन्ना नूं कहा भी निंदा नहीं सुननी, दुनिया के संगीत विच बदमस्त नहीं होना। पर फिर किते वो वातावरण मिलिया, फिर उधर चले गए। हकीकत है ये नैनू नगटू श्रवणू रसपत इंद्री कहा ना माना। फैसला किया बाबा अब ना बसो ए गाओ, मैं हुण इस शरीर दे औगण विकारां वाली सुरत विच नहीं रहना। घड़ी घड़ी का लेखा मंगा है, कायथ चेतू नाओ, इते घड़ी घड़ी का लेखा बन रहा। ये गल ध्यान च रखियो, जो वेखांगे लेखा बन जाएगा, जो सुनांगे लेखा बन जाएगा, जो बोलांगे हिसाब किताब बन जाएगा। इस विच शक नहीं है। लेखा रब मगेसिया बैठा कढ़ वही। पर मेरे पातशाह एक गल समझाते ने भी हुण फैसला किया बाबा अब ना बसों ए गाओ, घरी घरी का लेखा मांगा है,
कायथ चेतु नाउ। हुण अगला नक्शा खिंचिया ने, धर्म राय जब लेखा मांगै बाकी निकसी भारी। बड़ी भारी बाकी निकली, बकाया बड़ा निकलिया। तेनू इन्नी शक्ति दिती, 10 बदले विच की लैके आए हैं? तेनू 24,000 सवास रोज दे दिते, बदले विच की लैके आए हैं? तेनू कीमती मनुखा जन्म दिता, 10 बदले विच की लैके आए हैं? पल्ले कुछ होवेगा ते दसेगा ना। ते लोग अवगना की बनना गंठड़ी, तू रब दे घर अवगुण लैके चले हैं। करी करी का लेखा मांगा, कायथ चे तू ना हो। हकीकत है बस धर्म राय जब लेखा मांगा, बाकी निकसी भारी। हुण पुछया दस की कीता दुनिया च? तू रूप वेखिया, तू संगीत सुनिया, निंदा दे बोल सुने? बोल। ये पता की बोलदा? कहंदा मैं नहीं सुनिया, कन्ना ने सुनिया। मैं नहीं वेखिया, अखां ने वेखिया। हुण फैसला करने वाला धर्मराज बड़ा सियाना सी, उन्हें बुला लिया। आओ 5 इधर, ये तुसां कीता है ना? वो 5 कहन लगे जी गल सुनो, ये मन सानू पिछों अपनी ख्वाहिश प्रगट करदा सी, असां ते मन नू विखाया। जे ना मन विच बैठदा ते असीं की वेखना सी, असीं की सुनना सी? ते धर्मराज ने, रब जी ने वेखिया भी गल ते ठीक है। 5 नू कहा जाओ, तुहाडा कोई गुनाह नहीं। ते 5 किरसानवा भाग गए। लै बंधियो जियो दरबारी, जियो नू फड़ के बंध लिया भी इन्हां 5 दा कसूर नहीं, कसूर सारा तेरा है। जे तू अकल वाला हुंदा, इन्हां 5 दी की जरूरत सी ये गलत पासे जांदे ते। इस करके साहब कहंदे ने, अंदर सोचियो विचारियो भी ये 5 मेरे नाल की हाल कर रहे ने। एक गल सतगुरां ने बानी विच बड़ी सुंदर कही है, सगल सृष्ट के 5 सिकदार। ये 5 सिकदार बने बैठे ने, बादशाह बने बैठे ने। बादशाह का मतलब हुक्म करने वाले बने बैठे ने। अंदर काम की विरती ने हुक्म किया, मन मैं बेनती कर दिया, वो काम विच मस्त होके दौड़ गया। इन्हां दे हुक्म विच 5 दे काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, ये साडे सिकदार बन गए, हुक्मरान बन गए। पर सतगुरु एक गल कहंदे ने, सिमरन वाला होवे, अमृत वेला संभालिया होवे, सुरत शब्द विच टकाई होवे, अंदर दे ध्यान नू गुरमुख नाम दान इशनान गुरमुख लागै, सहज ध्यान ध्यान धरो तह को मन में, जह को अमितोज सब है जग छायो। उस ध्यान विच अगर तू बैठा होवे, सुरत तेरी वाहिगुरु शब्द विच चली जाए, कली सुरत संभाल लै, 5 संभाले जाणगे। मैं बेनती कर दिया, सुरत शब्द विच चली गई, सुरत चेला बन गई, गुरु नू समक्ष रख लिया, गुरु मगर चल पिया। अगे अगे गुरु, मगर मगर चेला, अगे अगे शब्द, मगर मगर सुरत। मैं बेनती करा किथे पहुंचेगा? रब दे घर विच, टिकाओ विच, शांति विच, प्रभु मिलाप विच। पर सतगुरु कहंदे ने, ये भावें 5 सारियां दे सिर ते चढ़े सी, पर भगती वाले बंदगी वाले दे नौकर बन गए, पानी भरन वाले बन गए। सगल सृष्ट के 5 सिकदार, राम भगत के पानी हार, सगल सृष्ट इस दे मगर लगी। पर 5 मैं बेनती करा भगत दे मगर सेवादार बन गए। एक गल जरूर ध्यान च रख लियो, अगर गुरु चरना दा सेवक बन जाए, ये 5 सेवक बन जाएंगे। जगत पास्ते लेते दान, गोबिंद भगत को करें सलाम, लूट लह साकत पत खोवै, साध जना पग मलमल धोवै, 5 पूत जने एक माए। ये 5 पुत्र एक मां ने जने ने। वो मां है मायावी बिरती, वो मां है अविद्या, वो मां है अंदर सुरत विच दुनिया का वासा हो जाना। अगर ये माया जित हार विसर है, उस मायावी प्रभाव तो सुरत चली गई। अगर इन्हां दी मां नहीं रही, ये 5 पुत्र भी नहीं रहेंगे। 5 पूत जने एक माए, उत्पज खेल कर जगत व्याए। थोड़ी गल ध्यान च रखियो,
चार खानियां ने, अंडज, जेरज, सेतज ते उत्तपुज। ते उत्तपुज खानी का अर्थ यह है जिहड़ा धरती दे कड़ नूं पाड़ के उगे, जिवें पौधे ने, पत्थर पहाड़ ने, इन्हां नूं उत्तपुज कहा जाता है। जो धरती का कड़ पाड़ के निकले वो बाहर दी वनस्पति ते पत्थर पहाड़ ने। जो अंदर दी सुरत नूं पाड़ के मैं बेनती करा औगण विकार निकलन, वो समझ लेना ये पंज ने। इस उत्तपुज खेल कर जगत विआए सारे संसार नूं इन्हां ने अपनी लपेट विच लिया। भगत विचारदा मना वेखते सही तेरा हाल की हो गया। इस करके धन गुरु नानक पातशाह जी साडी सुरत नूं साडे ते लैके जांदे ने। बाणी पढ़ांगे ना अपने नाल आप फिर गल करांगे भी साडा हाल की हो गया। अवर पंच हम एक जना, ये पंज ने, मैं विचारा एक गरीबड़ा। अरदास ते कर लवां ना, राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। पंच बखादी एक गरीबा, राखो राखण हारे। ये पंच बखादी ने, झगड़ालू ने, ये मेरी शांति भंग करने वाले ने। ते मैं हाँ एक गरीबड़ा, बड़ा कमजोर जिहा। पंच बखादी एक गरीबा, राखो राखण हारे। रखण हार वाहिगुरु जी मैनू ना पंजां तो बचा लो। अरदास ते कर दीए ना, रोज बेनती ते कर लीए, घट्टो घट रोज इन्हां दे नाल ही मिले रहांगे कि थोड़ा जिहा हट के इन्हां दे पिछे आके इन्हां दे औगण विकारां नूं विचार के कदी पश्चाताप भी कर लवांगे। राख पिता परम मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। पंच बखादी एक गरीबा, राखो राखन हारे। खेद करें और बहुत संतावें, आयो शरण तुहारे। बड़ा दुख देंदे ने, बड़ा सताउंदे ने। मैं हुण आप जी दी शरण विच आ गया, किरपा करके इन्हां तों बचा लो। मैं बेनती करा जदों इस ढंग नाल विचारिया ना भी मारे लूटे नीत नीत किसे आज्ञा करी पुकार जना। ते सतगुरु रहाओ दी पंक्ति विच कहंदे ने की करना चाहिदा। श्री राम नामा उचर मना, श्री राम नामा उचर मना, श्री राम नामा उचर मना, श्री राम नामा उचर मना। मन श्री राम नाम बोल, मन वाहिगुरु वाहिगुरु बोल। कबीर रामै राम कहो, आख ना उस रमे होए विच रम जा। वो व्यापक है, तेरी सुरत भी उस विच लीन हो जाए। मन उचर, रसना नूं नहीं अकेला किया, मन नूं किया। मन तू बोल। जिस दिन मन बोलता वाहिगुरु, जिस दिन मन बोलता श्री राम नाम, मैं बेनती करा जिंदगी का नक्शा कुछ होर हुंदा। हालत अज इत्थे क डुक गई है। जुबान बोलती है, मन कुछ होर बोलता है। जुबान धर्म के अखर बोलती है पर मन साथ पूरा नहीं देता। जिस दिन मन बोलेगा श्री राम नामा उचर मना, फिर अगों अगला नक्शा भी समझाया। राम दा नाम उचर, वाहिगुरु दा नाम सिमरन कर, मन बोल। एक बेनती करा, शायद जुबान के अखर ते बहुत सुने ने, कदी मन की आवाज सुन के देखियो। मन कोल भी अखर नहीं है, वो पछंती भाषा विच मन भी बोलता है। जिस दिन मन अंदरों बोलता है वाहिगुरु, आखो सारे वाहिगुरु वाहिगुरु। रसना दे बोलां नूं मन सुन सकदा है। जिथों वाहिगुरु शब्द निकलदा है, मन उथे बैठ के वेख सकदा है भी वाहिगुरु किथों निकल रहा है। एक दिन जुबान दे बोल चुप हो जाते ने, पर मन फिर भी पिया बोलता है। वो है श्री राम नामा उचर मना। आगे जम दल बिखम घना, जात मार अगे जम दल है। अगे धर्मराज दी सेना है। वो तेरे जीवन नू जिस ढंग नाल गिरफ्त विच लै लैणगे, जिस ढंग नाल वो तेरे ते हमला करनगे, उथों बचेगा किथों।
इस वास्ते साहब कहते ने आगे जम दल बिखम, बहुत कटड़ा, बहुत औखा, बहुत मुश्किल वाला घना जम दल है। तेरे जीवन नू बचन का कोई राह नहीं रह जाएगा। तू अपनी सेना तैयार कर। सेना साध समूह सूर अजितंग सनाहंग तन निमरता। तेरे कोल साध संगत की सेना होगी। भगवत पीर शक्त सिमरन की, शक्ति सिमरन दी होवे ते भगवत भगवत दे इत्थे अर्थ ने बंदगी सिमरन करने वालियां दी भीड़ तेरे कोल होवे। तेरे कोल साध संगत दा बल होवे। तेरे कोल बंदगी सिमरन दी शक्ति अंदर आ जाए। ये है सेना साध समूह सूर, ये बड़ी सूरमताई है। ये फिर अजित शक्ति तेरे कोल आ जाएगी। इस करके साहब कहते ने संगत विच बैठ, गुरु दे शब्द नाल जुड़ ते अंदर शुभ गुणां दा मुजस्समा इकट्ठा कर ले। ये सच है। फिर आगे जो जामदल घना बिखम सी, वो तेरे जीवन ते हमला नहीं कर सकणगे जी। रहाओ उसार मड़ोली राखै द्वारा, भीतर बैठी साथ हना। तू ये शरीर दा मठ उसारिया है, ये मड़ोली बनाई बैठा है। अते इस विच देखो खा के वधिया, पी के वधिया, संसार दे सुख मान के किवें शरीर दे इस मठ नू कितना वधिया बनाया, कितना उसार लिया, कितना तेरा शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया, कितना तो ताकतवर हो गया। खादा भी, पहनिया भी, सुते भी, जागे भी, खूब मौज मस्ती तू मानी। ते हजूर कहते ने उसार मड़ोली राखै द्वारा, भीतर बैठी साधना। अंदर एक बड़ी कमजोर जी जीवात्मा रूपी इस्त्री बैठी हुई है। तू इस शरीर दे घर नू बना के इसका दरवाजा हर वेले खोली बैठा। मैं एक बेनती कर दिया, साडे घर दे दरवाजे हुण सारे बंद कर देंदे आ। असी खिड़कियां भी बंद कर देंदे, विंडो बंद कर देंदे आ, मिट्टी घट्टा अंदर ना आए। पर जदों तुसी दरवाजा खोल अंदर जांदे हो, चार चफेरियों घर दे दरवाजे शीशे नुमा सब बंद ने, पर डस्ट फिर भी आ जाती है। घट्टा मिट्टी अंदर फिर भी आ जाता है, डस्टिंग फिर भी करनी पैंदी है। पर जेड़े घर दे दरवाजे हर वेले खुले रहणगे, मैं बेनती करा उस घर का हाल की होगा। साडे 9 दे 9 दरवाजे खुले, 9 दवारे प्रगट किए। ध्यान च रख लियो, अखां भी बाहर नू खुलियां, कान भी बाहर नू खुले, हत्थां दी क्रिया भी बाहर नू, पैरां दी क्रिया भी बाहर नू। ये सारे दे सारे दरवाजे दिन रात खोली बैठे आ। अंदर दी हालत साडी होवेगी ते की होवेगी। इस करके मेरे साहब कहंदे ने अमृत केल करे नित कामन, अवर लुटेन सुपंच जना। नित कामन अमृत वास्ते, स्वाद वास्ते थे। अमृत दे अर्थ ने रस स्वाद। तू नित जीव रूपी इस्त्रीए अंदर बैठी इहो जे केल पई कर दी है, चोच तमाशे कर दी है। तेनू पता ही नहीं है मैं अमृत नाम रस चखना सी, मैं दुनिया दे पदार्थां नू अमृत बना बैठी। ऐ सुरत ऐ कामन, तू जरा जेड़े केल विच पै गई है, तेनू चेता रहना चाहिए भी केल करिंदे हंजनो अचिंते बाज पए। अज मौज मस्तियां विच ही जिंदगी बतीत ना कर। खा पर मौज मस्ती वास्ते ना खा, कपड़े पहन पर दिखावा बनाउण वास्ते ना पहन। तू सुंदर घर बना पर उस विच हंकार ना भर। तेरे कोल जो कुछ भी होवे उस विच रह के आनंद मान, खुशियां मान। पर ये जान भी ये सारियां खुशियां मेरे करते दे घर चो आई हैं। ये सारियां खुशियां मेरे सतगुरु दी नदर तो प्रगट हुई हैं। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। गल ध्यान च रखियो, सतगुरु नदर कीती, लखां खुशियां तेरी झोली विच पा दित्तियां, तो तू सतगुरु नू भुल जाएगा कि तू गुरु तो बेमुख हो जाएगा, कि तेरा अमृत वेला गवाच जाएगा, कि तेरा नितनेम खुंज जाएगा, कि तेनू सुरत विच वाहिगुरु वसाउणा भुल जाएगा।
तू किहड़े दुनिया दे चोज तमाशियां विच ऐ जीव रूपी इस्तरी ऐ कामन तू उलझ के रह गई है। अवर लुटेन सो पंच जना। मैं एक बेनती करांगा, रोज थोड़ा जिहा खजाना इकट्ठा होंदा है जदों नितनेम करते हैं, जदों वाहिगुरू वाहिगुरू करते हैं, जदों थोड़ी जी असी सेवा करते हैं। पर वो खजाना इकट्ठा होया, ये पंजां वास्ते असी दरवाजे खोल दिते। बंदा रोज 20,000 भावें कमा के ले आए, पर खुले पैसे सुट दे ते दरवाजे खोल दे, बोलो चोर लुट के ले जाणगे कि नहीं ले जाणगे। हालत की है? सतगुरु कहंदे अवर लुटेन से पंच जना। वो जेड़े पंच जन सन, पंज चोर सन, वो तेरा खजाना रोज लुटते गए। ते हालत ये है, थोड़ी गल जरूर ध्यान च रखियो, जो सतगुरु बाणी विच बड़े सुंदर बोल कहंदे ने। भलिया एक गल विचार करके देख भी चोरी मिर्ग अंगूरी खाए, अंगूरी उगदी खेती मिर्ग खा गए। उगदी खेती यानी अजे वधी नहीं, अजे फालते नहीं गई, अजे सवेरे सवेरे नितनेम कीता सी, थोड़ा वाहिगुरू वाहिगुरू कीता सी, वो खेती अजे उगन ही लगी सी। पर इन्हां मिर्गां ने, इन्हां पंजां ने ते खेती मेरी उगदी खा गई। हालत यह है, रोज खेती बीजी, रोज उगन लगी, रोज ही मिर्ग खा गए। 40-50 साल लंघ जाते ने, धर्म की दुनिया विच अंदर लगता भी बनिया कुछ नहीं है। हजूर ने सानू समझाया भी कारण की है। चूंकि चोरी मिर्ग अंगूरी, अंगूरी दे अर्थ ने उगदी खेती, चोरी खा गए, पता ही ना चलिया। अवर लुटेन सो पंच जना। टाहे मडोली लूटिया देहरा, सा धन पकड़ी एक जना। जेड़ा तू ये शरीर दा मठ बनाई जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं, दुध मलाई खा के, दुनिया के पदार्थ वधिया वधिया स्वादिष्ट खा के इस शरीर दे सुंदर मठ नू बनाया। इको पल लगना जिस दिन मौत आई, तेरा ए उसरिया मठ झटपट ढा दिता जाना। हजूर कहंदे ने ढाहे मडोली, ये मडोली ढह गई, ये मठ शरीर का ढह गया। एक दिन मौत आई, ये शरीर बनया बनाया बहुत सुंदर दा सुंदर ढांचा अगन पेट हो गया। ढाहे मडोली लुटिया देहरा, वो जेड़ा तू शरीर दा मंदिर बनाई बैठा सै, ये लुटिया गया। इंदियां अखां, नक, नासका, शरीरक शक्ति सब कुछ वो खत्म हो गई। इस करके साहब कहंदे ने साधन पकड़ी एक जना। वो जीव रूपी इस्तरी वो पकड़ी गई। उस दी हालत मैं बेनती करा अज आजाद ना रह गई। उस नूं धर्मराज दे पेश किया गया। जम डंडा गल संगल पड़िया, भाग गए से पंच जना। भला उथे काम क्रोध लोभ मोह हंकार आके कहणगे भी इनू ना मारो, इनू ना पकड़ो, असीं इहदे साथी रहे। हजूर कहंदे ने भाग गए से पंच जना। वो पंजे दौड़ गए, जीव आत्मा नू फड़ के बन लिया भी गुनाह सारा तेरा। जम ने मैं बेनती करा गल विच संगल भी पाया ते जम दा डंडा भी पिया। छोटा गुनाहगार होवे, नोटिस आंदा है, परवाना आंदा भी पेश हो, सफाई दियो। गुनाहगार वड्डा होवे, इथों बांह तो फड़ के लैके जाते ने, चल। होर गुनाहगार वड्डा होवे, हथ कड़ी ला के लाया जाता है। उस तो वड्डा गुनाहगार नामी बंदा होवे, मैं बेनती करा उस नूं पैरां विच भी हत्थां विच भी संगल नाल बन के ले जाया जाता है। साहब कहंदे ने भारी गुनाहगार सी ते जम डंडा गल संगल पड़िया ते भाग गए से पंच जना। उस जीव आत्मा नूं कहण तो मुराद है इस ढंग नाल जमदूत पकड़ के ले जाणगे भी बचा दा कोई तरीका नहीं रह जाएगा। वो जेड़े पंजां दे नाल मौज मस्तियां मानियां, उन्हां किसे तेरा साथ अगली धर्मराज दी कचहरी विच नहीं देना है जी।
कामन लोड़ है सोयना रूपा। कामन औरत की लोचदी है, सोना चाहिए, चांदी चाहिए है, स्वर्ण के गहने चाहिए ने, गोल्ड चाहिदा है। साहब कहते ने ओ भलिया तू अपनी औरत दियां इच्छावां पूरियां करन दे लई कैसा कैसा कदम उठाया। मैं एक बेनती कर दिया, चूंकि जदों अंदर दी चेतना विच सिर्फ संसार रह जाता है, उथे फिर सतगुरु कहते ने कामन लोड़ा सोयना रूपा, मित्र लोड़ेन सो खा धाता। कुछ तू मित्र बनाए वो तेरे खान पीन दे बेली, वो खाना ही लोचदे ने। बस संसार विच तेरा वातावरण, औरत विच बहु परपंच कर, पर धन लियावै सुत दारा पै आन लुटावै। मन मेरे, मन नूं समझाया, मन मेरे भूले कपट ना कीजै, अंत निबेरा तेरे जी पै लीजै। छिन छिन तन छीजै, जरा जनावै तब तेरी ओक कोई पानियों ना पावै। कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हिरदे नाम समार सवेरा। सवेरा आ जाए, रात च ना जिंदगी बतीत कर, वाहिगुरु दा सिमरन कर। जो तेरा जीवन बीत रहा है, कामन लोड़ा सोयना रूपा, मित्र लोड़ेन सो खा धाता। हजूर कहन लगे नानक पाप करे तिन कारण, उन्हां वास्ते पाप करदा। जासी जमपुर बाधाता, पैसा कमा पर नाल पाप करके ना कमा। पाप करे पंचा के बासरे, तीर्थ नहाए कहे है सब उतरे। तू पंजा दे वस पै के पाप करदा। नानक पाप करे तिन कारण। भलिया दुनिया च जीवन जीना, पैसा कमाना गुनाह नहीं है। मैं बेनती करा, पैसा कमाउण दा तरीका गलत, पाप बन गया। पैसा खर्च करन दी जगह गलत, पाप बन गया। ध्यान च रख लियो, पैसा कमाउण दा तरीका गलत, पैसा खर्च करन दी जगह गलत। वो तेरे जिंदगी दे पाप कट्ठे क्यों झोली विच करदा है। मैं बेनती करा, सतगुरु कहंदे ने नानक पाप करे तिन कारण। पापी हिया में काम बसाए, मन चंचल या ते गहियो ना जाए। है पापी तू हिरदे विच की वसाई बैठे, दुनिया दियां कामनावां, दुनिया दियां ख्वाहिशां ना। जिंदगी धर्मी बना, जिंदगी विच पाप इकट्ठे ना कर, जिंदगी नू काला ना कर, जिंदगी उजल भी बना। और छोटी जी एक बेनती करा, मत भरी गई है पापा करके, भरी है मत पापा के संग। मत विच की रह गया है। इत्थे आप जैसे कोई गुरसिख बंदगी वाले, नितनेम सिमरन करन वाले, जिन्हां दी मत विच सी भी गुरु हरकृष्ण साहब जी दे चरनां विच जाना, जां घरां विच बैठे हां जिन्हां दे मत विच सी भी इस वक्त गुरु दी शब्द दी विचार सुन के कुछ संग्रह करना है। बहुत सारे गुरमतीये ने, मैं बेनती करा, मत विच गुरु वसांदे ने, मत विच पाप नहीं वसांदे। और एक गल होर ध्यान च रख लियो, साडा जीवन जदों गुरु वल तुरदा है, जदों मुख गुरु वल हुंदा है, गुरमुख बन जाईदा है। जदों अंदर गुरु दी मत आ जांदी ते गुरमतीये बन जाईदा है। पहला मुख कीता गुरु वल, फिर मत गुरु दी अंदर वसा लई। मैं बेनती करदे हां, उन्हां गुरमुखां ने गुरमतीये बनना सीख लिया। जदों गुरु नानक पातशाह जी दे कोल, मैं बेनती करा भाई मरदाना जी दा मिलन हुंदा है, ते मेरे पातशाह जी कहंदे ने मरदाने आ रबाब लैके आ जी। आ है ना मेरे कोल, मैं घर घर वजांदा रहा। सतगुरु कहंदे नहीं, वो रबाब नहीं चाहिदी जिन्हें घर घर जाके मंगिया ते घर घर जाके बंदियां दी सिफत कीती है। सानू वो रबाब चाहिदी जिस नाल रब दी सिफत करनी है। जां वधिया रबाब लैके आ। कहंदे ने सतगुरु ने एक बड़ा कीमती वचन आखिया सी, ए रबाब साडी गुरमुखी रबाब है, ये साज गुरमुखी साज है। ते भाई मरदाने जी पूछ लिया सी, बाबा जी गुरमुखी साज दा की अर्थ होया? कहन लगे जेड़े साज नाल
ਇਹ ਸਾਜ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਾਜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਮੁਖ ਮਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੁਖ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਓ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਪਿਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੈਲੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਹੀ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਉਤਰ ਸਿੱਖੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਮੂਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੂਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਟ ਹੀ ਦਿਓ ਬਾਹਰ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਈਦਾ, ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਧੋ ਲਈਦਾ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਆ ਉਹ ਧੋਏ, ਤੇ ਭਲਿਆ ਉਧਰ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਆ ਗਏ। ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਪ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਰੀਆ ਮੱਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਇਸ ਨੂੰ ਧੋ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇ ਕੈ ਰੰਗ। ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕੇਲਾ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿਆ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹਿਰਦਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਬੋਲ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅੰਦਰਲਾ ਆਪਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਮਨ ਧੋਵੋ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਰਕਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਔਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸੁਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬੇਸੁਰਤੇ ਕਦਮ ਉੱਠਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੇਕਦਮੇ, ਬੇਸੁਰਤੇ, ਬੇਧਿਆਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਦਮ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਗੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਮੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਭੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੁਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ, ਸੁਰਤ ਧੋ, ਉਹ ਮਨ ਧੋਵੋ। ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰ ਸਿਓ ਰਹੋ, ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਬਸ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ ਵੀ ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ, ਜਾਸੀ ਜੰਪੁਰ ਬਾਧਾਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੰਪੁਰੀ ਬਨ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਾਮਨ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ, ਮਿੱਤਰ ਲੋੜੇ ਸੁਖਾ ਦਾਤਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੰਪੁਰ ਬਨ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ
हर दरगाह बाह लुटाइए, लुडियां मारते जाइए। रब की दरगाह विच मैं बेनती करा, आप जाइए गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया, दरगे चलिया होर गल है, ते जम डंडा गल संगल पड़िया वो होर गल। ये साहब रहमत करन, सतगुरु की कृपा दृष्टि बन आवे, अंदरला आपा शब्द विच समो जाए। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की ये संगत मैं बेनती करा, अगर सानू रोज मिले, अगर रोज गुरु के शब्द नाल भावें एक एक शब्द घर बैठे भी सहज पाठ करते हैं, भावें थोड़ा थोड़ा उस शब्द विच आप